नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। उपार्जित प्रतिरक्षा के दो अन्य नाम भी है, अनुकूली प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा। किसी जीव द्वारा जीवन काल के दौरान संक्रमण के विरुद्ध अनुभव के आधार पर प्राप्त की गई प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। इसके प्रकारों का हम आज संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दो प्रकार की होती है, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा जिसमें एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनती है। यदि एंटीबॉडी का निर्माण शरीर के अंदर हो रहा है तो वो सक्रिय प्रकार की उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, और यदि एंटीबॉडी बाहर से शरीर में प्रविष्ट करवाई जाती है वो निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। अब सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। प्राकृतिक यानी हम प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बनती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। शरीर में कोई संक्रमण हो गया, कोई एंटीजन या पैथोजन अंदर प्रविष्ट कर गया, तब प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ये दीर्घकालीन होती है तथा विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। उदाहरण, पोलियो का संक्रमण, जैसे किसी को पोलियो हो गया, पोलियो होने से हमारे बॉडी के अंदर प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। अब हम बात करें कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी कृत्रिम रूप से हमारे शरीर के अंदर यदि एंटीबॉडीज का निर्माण होता है तब वो कृत्रिम प्रकार की सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे टीका लगता है, अभी कोरोना का टीका लग रहा है, टीका लगने से क्या होता है, हमारे शरीर में उस टीके के विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। निष्क्रिय एंटीजन यानी एंटीजन निष्क्रिय करके हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट करवा दिया जाता है टीके के रूप में। टीकाकरण, जैसे पोलियो की टीके के पश्चात किसी को पोलियो हो गया तब हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी बनती है, वो तो हो गई प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। और टीका लगाने के बाद जो एंटीबॉडीज बनती है वो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का प्रकार है। दूसरा प्रकार है निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। यानी प्राकृतिक रूप से यदि हम बाहर से एंटीबॉडी शरीर में प्रविष्ट करवाए तब वो प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। जैसे प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी माता से शिशु में प्लेसेंटा के दौरान व दूध के द्वारा प्रविष्ट होती है। प्लेसेंटा के द्वारा IgG एंटीबॉडी प्रविष्ट होती है और दूध के माध्यम से IgA एंटीबॉडी शिशु के अंदर प्रविष्ट करती है। ये हो गई प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। दूसरे प्रकार की है कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी कृत्रिम रूप से हम शरीर के अंदर एंटीबॉडी को प्रविष्ट करवाते हैं। जैसे एंटीवेनम के टीके हैं, रेबीज का टीका है, ATS का टीका है आदि के द्वारा एंटीबॉडी को डायरेक्ट शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है। ये हो गई कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। एक प्रकार तो ये हो गया उपार्जित प्रतिरक्षा का। एक दूसरे प्रकार का हम देखते हैं जिसमें हम उपार्जित प्रतिरक्षा को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? पहली है संचारी प्रतिरक्षा, दूसरी है कोशिका व्यवहित प्रतिरक्षा। संचारी प्रतिरक्षा का दूसरा नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षी व्यवहित प्रतिरक्षा, जिसका शॉर्ट नाम है AMI। दूसरी प्रकार
की कोशिका व्यतीत प्रतिरक्षा, जिसका शॉर्ट नाम है CMI। AMI क्या होती है? इसके अंदर बी लिम्फोसाइट व एंटीबॉडी भाग लेती है, यानी ये प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा या अनुकूलित प्रतिरक्षा बी लिम्फोसाइट व एंटीबॉडी द्वारा संपन्न की जाती है, जबकि कोशिका व्यवहित प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा संपन्न की जाती है। ये उपार्जित प्रतिरक्षा के कुछ प्रकार हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। यदि शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछते हैं तब आपको इसे एग्जाम में करके आना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।